दोस्तों, अमेरिका ने इतिहास रच दिया है। असंभव से दिखने वाले मिशन को पूरा कर लिया है। सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर की 9 महीने बाद वापसी हुई है। और यहाँ हमारे देश में क्या चल रहा है? ये चल रहा है, हमारे देश में सैकड़ों साल पहले मर चुके औरंगजेब की कब्र खोदने की बात चल रही है। अब ये क्यों हो रहा है? औरंगजेब पर अचानक से विवाद क्यों हो रहा है? दरअसल आपको याद होगा, फिल्म छावा आई थी और इस फिल्म छावा ने 500 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया। अब इसका फायदा किसे हुआ? विकी कौशल एक्टर, उन्होंने कमाई की। डायरेक्टर लक्ष्मण ने कमाई की। प्रोड्यूसर दिनेश ने कमाई की। अब वो लोग क्या कर रहे हैं? फिल्म औरंगजेब बना करके अपने अपने कामों में लग गए हैं। अपनी अगली फिल्म की संभवतः वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस फिल्म को बनाने के बाद उन्होंने समाज को क्या दिया? इस फिल्म को बनाने के बाद समाज में लड़ाई चल रही है। समाज में ये चल रहा है कि भैया औरंगजेब की कब्र को हटा दो। इतने खाली लोग हो गए हैं हम कि हम कह रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र को हटा दो। अरे, अपनी बेहतरी के लिए हमें काम करना है ना, अपने वक्त को यूज करना है। कहाँ अमेरिका बात कर रहा है, चाइना में आप देख रहे हो वो कैसा फ्लाईओवर बन गया है। ये जो फ्लाईओवर है इसकी चर्चा लगातार चल रही है। और डेवलपमेंट के नाम पर हम लोगों की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, हमारे युवाओं का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस तरह की फिल्में जो बनाई जा रही हैं और जो आ रही हैं, तो इस तरह की फिल्में जो कि समाज में विभाजन का काम करती हैं, उसको सेंसर बोर्ड मंजूरी क्यों देता है? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब सेंसर बोर्ड ने ये फिल्म देखी तो क्या सेंसर बोर्ड को इस बात का इल्म नहीं था? क्या नहीं पता था कि ये फिल्म आएगी तो समाज में नफरत पैदा होगी, समाज में विभाजन होगा, एक वर्ग का दूसरे वर्ग के प्रति? आपको याद है कश्मीर फाइल्स आई थी, केरला फाइल्स आई थी, उसके बाद भी तो यही हुआ था। तो क्या इस तरह की फिल्म किसी स्ट्रैटेजी के तहत बनाई जा रही है या किसी राजनीतिक पार्टी के एजेंडे को बढ़ाने के लिए बनाई जा रही है, या फिर इसलिए बनाई जा रही है कि समाज में ये विभाजन रहे, एक वर्ग का दूसरे वर्ग के प्रति जो मतभेद है वो रहे और द्वेष रहे, नफरती भावना रहे, ताकि हर कोई अपनी राजनीतिक रोटी जो है वो सेक पाए। बहुत सारी बातें हैं जो की जा रही हैं और की जानी भी चाहिए, क्योंकि क्यों इस तरह की फिल्मों को हमारा सेंसर बोर्ड मंजूरी दे रहा है? हमारे सेंसर बोर्ड में एक से बढ़कर एक लोग बैठे हैं, तो फिर क्यों ऐसी फिल्में आ रही हैं? और उसका असर ये हो रहा है कि नागपुर के अंदर देखिए किस तरह की आगजनी हुई है। और ये आगजनी की तस्वीरें, क्या हो रहा है? इस आगजनी से नुकसान हो रहा है, इस आगजनी से देश का ही नुकसान हो रहा है। फिल्म बनाने वाले ने तो पैसे कमा लिए, तो क्या उनसे इस पूरी जो यहाँ पर नफरत की राजनीति के तहत जो जितना नुकसान हुआ है, तो क्या उनसे भरपाई की जाएगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं मुकेश जी, मुकेश कुमार जी, उन्होंने ये एक्स पर पोस्ट किया है। और ये एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद कहा है कि फिल्म छावा के कारण नागपुर में दंगे हुए। यानी छावा एक ऐसी फिल्म है जिसने सांप्रदायिक भावनाएं भड़काई, जिसकी वजह से माहौल बिगड़ा, जिसका जिक्र मैंने किया, और दंगे हुए। ऐसी फिल्म को सेंसर बोर्ड ने हरी झंडी क्यों दी? क्या सेंसर बोर्ड में नालायकों की भर्ती कर दी गई है जिन्हें छावा के जहरीले पक्ष की समझ ही नहीं थी और फिर वे भी अंध राष्ट्रवाद में बह गए? ध्यान रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छावा की तारीफ की। योगी आदित्यनाथ समेत कई बीजेपी नेताओं को यह फिल्म पसंद आई। साफ है कि उन्हें इसलिए पसंद आई थी कि इसमें राष्ट्रवाद के नाम पर हिंसा और नफरत परोसी गई थी और उपरोक्त महानुभावों को ये अच्छी लगी थी। आप उनके स्वाद को समझ सकते हैं। दरअसल इसी नफरत और हिंसा की बिना पर छावा ने 600 करोड़ का कारोबार भी कर लिया। सवाल उठता है कि अब जबकि आपको लग रहा है कि इस फिल्म में हिंसा फैलेगी इस फिल्म से, तो उसे रोकते क्यों नहीं और उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते? देखिए, इनकी अपनी सोच है, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सेंसर बोर्ड क्या काम कर रहा था? तो क्या सेंसर बोर्ड की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर कोई ऐसी फिल्म रिलीज हो रही है जिससे समाज के दो वर्गों में वैमन से पैदा होगा, नफरत फैलेगी, तो उन सीन्स को हटाया जाए जिस सीन्स से ये जो द्वेष की भावना है और जो कुछ कट्टरवादी जो लोग हैं वो उग्र हो गए। खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बात को माना कि जब से छावा फिल्म रिलीज हुई है तब से ये प्रवृत्ति बढ़ गई है। लोग कह रहे हैं कि अरे ये जो औरंगजेब की कब्र है उसको हटा दिया जाए। अब औरंगजेब की जो कब्र है ये कहाँ है? ये संभाजी नगर में है और खुलदाबाद इलाका है, यहाँ पर ये कब्र है। आपको याद होगा, चूंकि इस फिल्म में जो दिखाया गया है, कई लोगों का ये भी कहना है कि वो 50% सच है, 50% सच नहीं है, तो तमाम तरह की बातें तो हो रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल जो खड़ा होता है वो ये कि इतिहास में घुसकर वर्तमान के वक्त में नफरत क्यों फैलाई जा रही है? क्या हम इतने खाली हो गए हैं? क्या हमारे पास कोई काम ही नहीं बचा है कि हम लगातार
विरोध कर रहे हैं और इसी ये डिस्कशंस हो रही हैं। क्यों डिस्कशन हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं हो रही है? क्यों हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि भैया हमने हमारी सड़कें इतनी अच्छी बन गई हैं और उसको कैसे बनाया जाए? क्यों हम इस बात पर बात नहीं कर रहे हैं कि मेक इन इंडिया के तहत और लोगों को कैसे जोड़ा जाए? क्यों हम इस बात का जिक्र नहीं कर रहे हैं कि देश की तरक्की में हम लोग, यानी कि जो विरोध करने वाले लोग हैं, वो क्या योगदान दें? तो जिम्मेदारी तो सबकी बनती है ना देश के प्रति। अब देश के प्रति जिम्मेदारी को एक व्यक्ति जो इतने सैकड़ों साल पहले मर चुका है, उसकी कब्र को हम हटाने की बात कर रहे हैं। आपको क्या ये बात जायज लगती है? अगर लगती है तो नीचे कमेंट कर दीजिए। देखिए, ये एक अलग विषय है कि औरंगजेब ने क्या किया, क्या नहीं किया, हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किया, कई सारे किस्से हैं, सब कुछ है, ये बात मानते हैं। लेकिन आज के वक्त में इतिहास के पन्ने पलट करके हम आज के वक्त में सड़कों पर आगजनी करें, शोर शराबा करें, लॉ एंड ऑर्डर को खराब करें, ये कहां तक उचित बनता है? इसके बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, नफरत तो इससे फैली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एक बात का जिक्र करना चाहूंगी और ये इतिहास की बात है। आपको याद होगा कि जब औरंगजेब का शासन जो है, पहले मैं आपको बता दूं, 1658 से लेकर 1707 तक था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। अब जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके बाद मराठाओं का शासन शुरू हुआ, उन मराठाओं का जिनके साथ औरंगजेब की 25 साल तक लड़ाई रही। 25 साल तक औरंगजेब ने बहुत परेशान किया और फिर उन मराठाओं का विस्तार बहुत ज्यादा हुआ, दिल्ली तक मराठा पहुंच गए। 25 साल तक की लड़ाई मराठाओं के साथ हुई, उसके बावजूद भी मराठाओं ने, आप ध्यान से सुनिएगा, औरंगजेब की कब्र को छुआ तक नहीं। औरंगजेब की कब्र जैसी थी वैसी। जब मराठाओं ने नहीं छुआ तो आज के दौर में ये लोग क्यों बात कर रहे हैं? और एक और जिक्र मैं करना चाहूंगी, मैं कोई महिमा मंडन नहीं कर रही हूँ ना भाई, मेरा कोई औरंगजेब से कोई लेना देना है ना, मैं ये कह रही हूँ, लेकिन सवाल मैं इसलिए उठा रही हूँ कि हमें देश की तरक्की के लिए अपना योगदान देना है। अब इतिहास के पन्नों को पलटकर क्या कुछ हासिल होगा आपको? क्या कुछ हासिल होगा? नहीं ना। तो अब एक जिक्र मैं करना चाहूंगी, शिवाजी महाराज के पोते छत्रपति शाहू, 18 साल तक औरंगजेब ने उन्हें कैद करके रखा। 18 साल बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब वो रिहा हुए, तो फिर जब वो रिहा हुए उसके बाद वो औरंगजेब की जहां पर कब्र है वहां पर गए थे श्रद्धांजलि देने के लिए। भाई, वो श्रद्धांजलि देने तक गए थे और आप जो है वो कब्र हटाने की बात कर रहे हैं। मतलब आप ये समझिए कि जिसको 18 साल तक कैद करके रखा गया वो तक वहां पहुंचे। शायद वो महिमा मंडन करने के लिए नहीं पहुंचे, उसकी उसकी एक अलग वजह हो सकती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि कब्र को तोड़कर मिल क्या जाएगा? आज के वक्त में कब्र को तोड़कर मिलेगा क्या? क्या सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? क्या गरीबी हट जाएगी? क्या शिक्षा अपने आप बहुत अच्छी हो जाएगी? क्या हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हो जाएंगे? और क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सुधर जाएगा? बड़े बड़े फ्लाईओवर्स अपने आप बन जाएंगे? आप ये बताइए, क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ नफरत ही फैलेगी एक वर्ग की दूसरे वर्ग के प्रति। और देखिए, हमारा देश जो है वो हमारे देश की अपनी अलग खूबसूरती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। तो क्यों आखिर ये भाईचारा आज के वक्त में इस तरह की फिल्मों की वजह से खत्म नहीं होगा? सिर्फ कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई ये जो नफरत की एक दीवार है वो बनी रहे, जिससे उनका काम होता रहे। क्या आपको लगता है कि इस पर क्या इतनी तवज्जो इस मुद्दे को देनी चाहिए? खुद मुख्यमंत्री ने माना कि छावा फिल्म की वजह से पूरा विवाद हुआ। मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि मैं किसी को भी औरंगजेब का महिमा मंडन नहीं करने दूंगा। और साथ ही साथ जो डिप्टी सीएम है एकनाथ शिंदे, उन्होंने कहा कि भाई इतिहास को बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं ये कह करके? तो क्या आपको लगता है कि औरंगजेब के विरोध के पीछे हिंदुत्व का भी कोई एजेंडा है? क्या इस तरह की जो मूवीज हैं वो बनती रहे, सीरीज में बनती रहे, ताकि ये जो मुद्दा है दो वर्गों का, ये जिंदा रहे, ये दबे नहीं? और ये जिंदा रहेगा तो वोट बैंक की राजनीति करना आसान रहेगा, ताकि ये मुद्दा जो है सुलगता रहे। और क्योंकि हमारा देश में तो इलेक्शंस लगातार होते ही रहते हैं और उस इलेक्शन में किसी ना किसी को इसका फायदा मिल जाए। मतलब बात बहुत
इंपॉर्टेंट है। जरा सुन लीजिए मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, डिप्टी सीएम ने क्या कहा है, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं नीतीश राणे जैसे जो कि आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तो क्या उन लोगों को ये इजाजत होनी चाहिए या फिर उनकी पार्टी को लगाम लगानी चाहिए कि इस तरह के सेंसिटिव मुद्दों पर, जब इतना विवाद हो रहा है, आगजनी तोड़फोड़ तक बात पहुंच चुकी है, इस तरह के सेंसिटिव मुद्दों पर बहुत ध्यान से नेता बोले? तो ये भी एक बड़ा सवाल बनता है। जाते जाते ये बात सुन लीजिए, और साथ ही एक अपील आप लोगों से करना चाहूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को यानी ज्योति के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।